नमस्ते बच्चों, मैं बिंदी कुमारी आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बताने जा रही हूँ कि सामाजिक के अध्ययन का जो अध्ययन करने का है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि सामाजिक अध्ययन करने से क्या होता है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे कि सामाजिक अध्ययन विषय का उद्देश्य ही बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाना है। मानव ने इस सृष्टि पर जीवन कैसे आरंभ किया, उसका भौतिक के जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक वातावरण क्या था, इसका ज्ञान बालकों को देना आवश्यक है, क्योंकि तभी उन्हें अपने अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों को ये जानकारी देना आवश्यक है कि भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं का जन्म कैसे हुआ, जो धातुएं हैं उनका आविष्कार कैसे हुआ, जैसे पत्थरों से औजार बनाना, पत्थरों से आग निकालना, जैसे कि एक दूसरे से पत्थर रगड़ के कैसे आग का आविष्कार हुआ था, लोहे से किस किस चीज़ का आविष्कार हुआ था। ये सारी चीज़ें हमें सामाजिक जो अध्ययन है इसे अध्ययन करने से ही पता चलता है। खासकर मानवीय जीवन का जो विकास है कि सामाजिक अध्ययन जो ये शिक्षण के विशेष उद्देश्य मानवीय समाज की व्याख्या करना ही है। मानव ने इस सृष्टि पर जो जीवन आरंभ किया, आदिमानव से आज के मानव में जो परिवर्तन है, उनका रहन सहन, खान पान, भाषा, व्यवहार, सभ्यता एवं संस्कृति में आए बदलाव की कहानी कितनी पुरानी है। मानवीय व्यवहार से मानवीय प्रवृत्तियों में सामंजस्य की स्थापना आवश्यकता ने कैसे आविष्कार की जन्म दिया। मानव के इस आधुनिक रूप की जानकारी होना आवश्यक है। उन्हें वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार करेगी, जिससे क्या होगा कि जिससे मानव को युद्ध में विनाश से बचाया जा सकेगा। और सेकंड है कि विद्यार्थियों का सामाजिकरण। सामाजिक अध्ययन बच्चों में सामाजिक आदतों का विकास करता है। उनमें सहयोग, सहकारिता, सहनशीलता, सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित करवाता है। उनमें विश्लेषण एवं निष्कर्ष निरूपण जैसे गुणों का विकसित करवाता है। और सार्थक रूप से लिखना, पढ़ना सीखते हैं। समूह तथा समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व निभाना उसे सीखते हैं। और उसके बाद उनमें एक अच्छी क्या होता है, नागरिकता का भी विकास होता है। ये जो हमारा देश है प्रजातंत्र देश है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रजा के द्वारा चुने गए नेता जो है हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए उनमें प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकता के गुणों का विकसित करवाना आवश्यक है। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्रदान करना। जो स्कूल के बालकों को अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं तो उन्हें ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। ज्ञान स्पष्ट चिंतन और उचित निर्णय के लिए बहुत ही आवश्यक है। छात्रों को समाज के अनेक रीति रिवाज, रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता तथा नियमों आदि से उन्हें परिचित कराना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के ज्ञान से छात्र अपने भविष्य के जीवन को सफल बना सकते हैं और वो कहीं भी जाएंगे तो अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे कि उनकी जो हमारे यहाँ जो देश की संस्कृति, सभ्यता जो है उन्हें वो बरकरार रखेंगे। और साथ ही क्या होगा कि ये उन्हें परस्पर निर्भरता की भी भावना का विकास होगा कि एक दूसरे पे कैसे निर्भर रहते हैं हम लोग। जैसे क्या है, हमारा जो ये विश्व है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर ही है। और व्यक्ति ही नहीं, ये क्या है कि ये निर्भरता आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में है। इसलिए सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में परस्पर निर्भरता की भावना का विकास करना भी है।